ड़मो ड़मो सिद्धि साहूड़म। आज का प्राणी ईर्ष्या के कारण दूसरों के सुख से दुखी और दूसरों के दुख से सुख महसूस करता है। अपने दुख से दुख तथा सुख से सुख अनुभव नहीं करता। उसका हमेशा यह प्रयत्न रहा करता है कि कहीं मेरा पड़ोसी सुखी तो नहीं हो रहा। एक संक्षिप्त दृष्टांत से इसको समझते हैं। एक उपवन में एक साधु रहता था। उसका एक शिष्य था, गुरु के प्रति समर्पित था। और काफ़ी समय के बाद एक दिन गुरु ने प्रसन्न होकर शिष्य को एक मंत्र दिया और कहा कि 1.25 हाथ जमीन लीप कर इस मंत्र को जपोगे तो जो तुम इच्छा करोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे से दुगना पड़ोसी को मिल जाएगा। तब वह शिष्य बड़ा परेशान हुआ। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा कि देख, मैं तो बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, और तू इस मंत्र को मत जपना, नहीं तो पड़ोसी के पास दुगना हो जाएगा। मैं जल्दी ही कमाकर लौटूंगा। ऐसा कहकर पति को गए काफ़ी दिन बीत गए, और जब इसकी पत्नी के भूखे मरने की नौबत आ गई तो उसने सोचा कि पड़ोसी को दुगना मिलता हो तो मिलने दो, मैं तो भूखी नहीं मरूंगी तथा मेरी आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, 1.25 हाथ जमीन लीप कर मंत्र जपा और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली और सुख से वह रहने लगी। अब कुछ दिन बाद जब उसका पति वापस आया तो उसने अपनी कोठी को नहीं देखा, पड़ोसी की 2 कोठियाँ दिखाई दे गई। वो बड़ा दुखी हुआ और अपनी पत्नी पर उसको बहुत गुस्सा आया और घर के अंदर जाकर कुछ ना पूछ और पत्नी पर वह बरस पड़ा। कारण ईर्ष्या कि पड़ोसी के 2 कोठी कैसे। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। सबसे पहले उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं क्या करती, भूखी मर रही थी, सुख के साधन नहीं थे, तो मैंने मंत्र करके जमीन पर 1.25 हाथ पोत कर और अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। तो वो बोला, पगली, पड़ोसी के जितना तूने मांगा था सब पड़ोसी के दुगना हो गया। फिर उसने क्या किया, सबसे पहले एक काम किया, फौरन 1.25 हाथ जमीन लीप कर मंत्र जपा और कहा कि मेरा सब धन समाप्त हो जाए। तो पड़ोसी का भी धन समाप्त हो गया। फिर उसने कहा कि मेरी कोठी खत्म हो जाए। तो पड़ोसी की दोनों कोठियाँ समाप्त हो गई। फिर उसने मांगा, मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के 2 कुएं खुद गए। अभी भी नहीं हुई, अभी भी उसको चैन नहीं पड़ी। फिर उसने कहा कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों आँखें फूट गई। अब एक दिन तूफान आया और उसके अंदर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ, मैंने अपने पड़ोसी को अंधा कर दिया। मेरी तो चलो एक ही फूटी, उसकी तो दोनों फूट गई। अब एक दिन तूफान आया। अब पड़ोसी तो पहले से ही अंधा था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु इसकी जो एक आँख बची थी उसमें धूल के कण पड़ गए और दोनों आँख से अंधा होकर अब उसने सोचा कि चलो जरा देख के तो आऊँ पड़ोसी की क्या स्थिति है। अब वो भूल गया था कि भाई मेरे बाहर भी कुआं खुदा है, और जैसे ही वो बाहर निकला और आँखों में कुछ कण पड़ने के कारण वो देख नहीं पाया और जाकर कुएं में गिर पड़ा, और उसको ऐसे ईर्ष्या करने का फल मिला कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए श्राप को, ईर्ष्या से कभी किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा करने का कोई सार नहीं है। प्रतिस्पर्धा यदि करना ही है तो अपने से करो। यदि किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करोगे
तो अपना सब कुछ खो दोगे और एक दिन खाली हाथ जहाँ से आए थे वहीं पर जाना होगा। इसलिए इस कथा से हमको यह सीख लेना चाहिए है कि कभी भी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। इसका फल यही होता है कि अंत में जाकर स्वयं का ही अहित होता है। आदि जडिंदम जयदु जयदु।